गुरुमन्त्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा। दीक्षया सर्वकर्माणि सिद्धयन्ति गुरुपुत्र के। जिसके मुख में गुरु मंत्र है उसके सब कर्म सिद्ध होते हैं, दूसरे के नहीं। दीक्षा के कारण शिष्य के सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। भवमूल विनाशाय चाष्टपाश निवृत्तये गुरुगीताम्भसि स्नानं तत्त्वज्ञः कुरुते सदा। सर्वशुद्धः पवित्रोऽसौ स्वभावादत्र तिष्ठति। तत्र देवगणाः सर्वे क्षेत्रपीठे चरन्ति च। तत्वज्ञ पुरुष संसार रूपी वृक्ष की जड़ नष्ट करने के लिए और आठों प्रकार के बंधन संशय, दया, भय, संकोच, निंदा, प्रतिष्ठा, कुलाभिमान और संपत्ति की निवृत्ति करने के लिए गुरु गीता रूपी गंगा में सदा स्नान करते रहते हैं। स्वभाव से ही सर्वथा शुद्ध और पवित्र ऐसे वे महापुरुष जहाँ रहते हैं उस तीर्थ में सब देवता विचरण करते हैं। आसनस्था शयाना वा गच्छन्तस्तिष्ठन्तो अपि वा अश्वारूढ़ाः गजारूढ़ाः सुषुप्ता जाग्रतो अपि वा शुचिभूता ज्ञानवन्तो गुरुगीतां जपन्ति ये तेषां दर्शन संस्पर्शात् पुनर्जन्म न विद्यते। आसन पर बैठे हुए या लेटे हुए, खड़े रहते या चलते हुए, हाथी या घोड़े पर सवार हुए, जागृतावस्था में या सुषुप्तावस्था में जो पवित्र ज्ञानवान पुरुष इस गुरु गीता का जप पाठ करते हैं उनके दर्शन और स्पर्श से पुनर्जन्म नहीं होता। कुश दूर्वासने देवी यासने शुभ्रकम्बले उपविश्य ततो देवी जपेदेकाग्रमानसः। हे देवी, कुश और दूर्वा के आसन पर सफेद कंबल बिछाकर उसके ऊपर बैठकर एकाग्र मन से इसका गुरु गीता का जप करना चाहिए। शुक्लम सर्वत्र वै प्रोक्तम वस्ये रक्तासनं प्रिये पद्मासने जपे नित्यं शांतिवस्य करम परम। सामान्यतया सफेद आसन उचित है, परंतु वशीकरण में लाल आसन आवश्यक है। हे प्रिय, शांति की प्राप्ति के लिए या वशीकरण में नित्य पद्मासन में बैठकर जप करना चाहिए। वस्त्रासने च दारिद्र्यं पाषाणे रोगसंभवः मेदिन्यां दुःखमाप्नोति काष्ठे भवति निष्फलम। कपड़े के आसन पर बैठकर जप करने से दारिद्र्य आता है, पत्थर के आसन पर रोग, भूमि पर बैठकर जप करने से दुख आता है और लकड़ी के आसन पर किए हुए जप निष्फल होते हैं। कृष्णाजिने ज्ञान सिद्धि मोक्ष श्री व्याघ्र चरमणि कुशासने ज्ञान सिद्धि सर्व सिद्धिस्तु कंबले। काले मृग चर्म और दर्भासन पर बैठकर जप करने से ज्ञान सिद्धि होती है। व्याघ्र चर्म पर जप करने से मुक्ति प्राप्त होती है।
परंतु कंबल के आसन पर सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। आग्नेयां कर्षणं चैव वायव्यां शत्रुनाशनम् नैऋत्यां दर्शनं चैव ईशान्यां ज्ञानमेव च। अग्नि कोण की तरफ मुख करके जब पाठ करने से आकर्षण, वायव्य कोण की तरफ शत्रुओं का नाश, नैऋत्य कोण की तरफ दर्शन और ईशान कोण की तरफ मुख करके जब पाठ करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। उदम मुखः शांति जाप्ये वस्ये पूर्वमुखस्तथा याम्ये तु मारणं प्रोक्तम पश्चिमे च धनागमः। उत्तर दिशा की ओर मुख करके पाठ करने से शांति, पूर्व दिशा की ओर वशीकरण, दक्षिण दिशा की ओर मारण सिद्ध होता है तथा पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जब पाठ करने से धन की प्राप्ति होती है। इति श्री स्कांदोत्तर खंडे उमा महेश्वर संवादे श्री गुरु गीतायां द्वितीयो अध्यायः।